बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है और टॉपिक जैसे आपको नज़र आ रहा है, रियासतों और कबायली इलाकों का पाकिस्तान से इल्हाक। ये अब उन्हीं चीज़ों का हिस्सा अभी आगे चल रहा है, जैसे कि हमने देखा कि पाकिस्तान बनने के बाद का जो सिलसिले हमने देखे, कायद-ए-आज़म ने कैसे पाकिस्तान के हवाले से खिदमात अपने 1 साल के अरसे में पेश की। लियाकत अली ख़ान ने जो काविशें जो उनकी थीं उनका तज़किरा किया। दस्तूर साजी के हवाले से हमने देखा कि करारदाद मकासद जो कि लियाकत अली ख़ान ने पास करवाई थी उसका एक यानी कि हमने जायज़ा लिया। 1956 की खसूसियात हमने आइन की देखी कि कैसे 1954 में असम्बली मुकम्मल तौर पर तहलील करके नई बनाई गई और उसमें फिर हमने देखा कि पाकिस्तान के जो 2 हिस्से थे, मशरक़ी और मगरबी। मशरक़ी हिस्सा पूरा का पूरा एक जिसको हम मशरक़ी पाकिस्तान कहते थे और मगरब में 4 सूबे थे। तो कानून साजी इस हवाले से बड़ी दुश्वार थी क्योंकि 4 सूबों की असम्बलियाँ और उधर के मामलात ख़राब ही रहा करते थे। कायद-ए-आज़म और लियाकत अली ख़ान के जाने के बाद इन मामलात को संभालने वाला कोई ऐसा शख्स नहीं था जो पाकिस्तान को सही समत में लेके जाए। तो ऐसे में क्या हुआ कि वहाँ पर कानून साजी नहीं हो रही थी। जो पहली और दूसरी कमेटियाँ जो बनाई गई, जिसको हम कहते हैं कि उन्होंने कानून बनाना था बुनियादी असूलों का, तो वो भी एक ये समझ लें कि और मामलात सियासी उस तनाजुर में निकल आए। मुस्लिम लीग की तकसीम होना शुरू हो गई, मुख्तलिफ यानी कि भाषानी ग्रुप और ये सब कुछ अलग अलग हो गए। बंगाल में भी टूट फूट का शिकार हो गई मुस्लिम लीग और यहाँ पर भी। लेकिन उस अरसे में हमने देखा कि उसके बाद जो नए हमने कैबिनेट बन गई तो उसमें चौधरी मोहम्मद अली ने बड़ी काविशों से उन्होंने 1956 का आइन जो है वो तरतीब दिया। अब हम एक चीज़ यहाँ पर इब्तदाई तौर पर जो हो रही थी पाकिस्तान में, उसमें हमने देखना है कि रियासतों और कबायली इलाकों का पाकिस्तान से इल्हाक, इसका हमने थोड़ा सा जायज़ा लिया था इब्तदाई मुश्किलात में। और हमने वो देखा था पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात जहाँ पर रेड क्लिफ ने जो नाइंसाफ़ियाँ की थी, पाकिस्तानी इलाके जो बनते थे वो पाकिस्तान के हिस्से में ना दिए बल्कि हिंदुस्तान के हिस्से में दिए गए। इसके बाद हमने देखा कि इंतज़ामी मसाइल थे, महाजरीन को आबाद करना ख़ुद एक बहुत बड़ा मसला था। असासों की तकसीम, ख़ास तौर पर फ़ौजी असासों की तकसीम, दरियाई पानी का मसला और रियासतों का तनाज़ा। ये जो आज का टॉपिक है रियासतों और कबायली इलाकों का पाकिस्तान से इलाक़, ये भी इसी ही तनाजुर का कुछ हिस्सा है। तो इसमें हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो कश्मीर की रियासत, हैदराबाद दक्कन की जो रियासत थी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जूनागढ़, मनावदर, नाबा, मंगरोल। ठीक है, अब मनावदर और मंगरोल किताब में दर्ज नहीं है। खैर इसके साथ हम देखेंगे कि सवात और खैरपुर और भावरपुर की जो रियासत थी वो और कबायली इलाके ख़ास तौर पर इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने क्या फ़ैसला लिया। तो सबसे पहले हमारे पास जो हेडिंग आ रही है वो है रियासत जम्मू कश्मीर। रियासत जम्मू और कश्मीर, इसके हवाले से हम बचपन से ही इस चीज़ का तज़किरा जो है हमारी दरसी किताबों में दर्ज रहा है। कश्मीर का मौजू ऐसा है जिस पर हम ख़ुद भी लबकुशाई कर सकते हैं। यहाँ पर खैर उसी हवाले से कुछ बातें जो करने की हैं वो ज़रा समझिएगा, क्योंकि एक तरीके से कुछ पैराग्राफ में आपने इस बात को बयान करना है। अब आपने बयान करना है यानी कि पाकिस्तान के हवाले से और इब्तदाई मुश्किलात के हवाले से बात हो रही थी। तो रियासत जम्मू और कश्मीर इब्तदाई मसला कैसे बना हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, पहले बताना है कि मसला कैसे बना, फिर इस मसले की वजह से ये मसला सलामती कौंसल में कैसे गया, सलामती कौंसल ने क्या कहा और आखिर पे भारत का क्या आज तक अमल रहा है। ठीक है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला बना कैसे, फिर ये अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसल में पहुँचने के बाद इस मसले से का आज तक इसके साथ क्या हो रहा है, ये हमने एक मुख्तसर से पैराग्राफ में ये 3 चीज़ों की वजाहत करनी। रियासत जम्मू कश्मीर
जनूबी एशिया का खैर एशिया के हवाले से देखा जाए तो ये एक दिल की मानद है, एक बिल्कुल दरमियान में आ जाता है। और ये एक बड़ी रियासत थी बर सगीर पाक की सबसे बड़ी रियासत इसको कहलाई जाती थी जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी रियासत थी। अब मसला ये हुआ कि 1948 में 47 में जब 3 जून का ऑर्डर आया कि इनको जो रियासतें हैं वो अपने अपने फैसला करेंगी, क्या है वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ करना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ। अब कश्मीर में जो मुसलमान थे और जम्मू कश्मीर ख़ास तौर पे उसमें अक्सरियत की जो आबादी थी, जो जिसको कहते हैं कि आप मैक्सिमम आबादी, यानी कि एक तरफ 70% जम्मू और कश्मीर में तकरीबन 97% या उससे कम व बेश, अगर मैं भूल नहीं रहा, बहरहाल बड़ी अक्सरियत मुसलमानों की थी। वहाँ का जो राजा था हरी सिंह, वो इल्हाक नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के साथ हो। हालात को देखते हुए वो भाग आया भारत और उसने इल्हाक कर दिया भारत के साथ। इधर से रेड क्लिफ ने जो इलाके मुसलमानों के थे, फ़िरोज़पुर और यहाँ के जो तहसीलें थी, ख़ास तौर पे जो पठानकोट की तहसील थी, गुरदासपुर और फ़िरोज़पुर के जो अजला की तहसीलें थी, वहाँ से पानी का भी तनाज़ा बना और कश्मीर के लिए भी रास्ता दे दिया गया। अब कश्मीर के लिए जो रास्ता दिया गया, अब उसमें क्या हुआ कि यहाँ से खुफिया तौर पर इलाक़ हरी सिंह ने भारत के साथ किया, तो भारत ने अपनी फ़ौजें जो हैं वो कश्मीर में भेज दी कब्ज़े की गर्ज से। अब ये आगे मैं कुछ और रियासतों का तज़किरा करूँगा, आपको समझ आएगी कि भारत ने किस तरीके से भारत बनाया है। खैर, उसने जो भारत ने वहाँ पर फ़ौज भेजी तो ये आसान नहीं था कि चुप करके फ़ौजें वहाँ पहुँच गई और कब्ज़ा हो जाए। कश्मीरी मुजाहिदीन ने क्या किया कि वो बरसरे पैकार हो गए, किसके ख़िलाफ़? भारतीय फ़ौजों के ख़िलाफ़। और वहाँ पर एक जंग शुरू हो गई, उसको हम पाकिस्तान और इंडिया की पहली जंग भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें मेजर सरवर शहीद हमारे पहले निशान हैदर जो हैं वो उसी जंग में वो शहीद हुए थे। अब क्या हुआ कि वो वहाँ पर यूँ ही भारतीयों ने कब्ज़ा करने की कोशिश की, तो गयूर जो मुसलमान थे कश्मीर के और हमारे कबायली इलाकों से जो लोग थे, जो मोहब्बत रखते थे और ये देख रहे थे कि ये सारा माजरा हो क्या रहा है, तो उन्होंने कश्मीर को फ़तह करने का जो फ़ैसला भारतीय फ़ौज ने किया हुआ था उसमें बहुत बड़ी दीवार आ गई। मुजाहिदीन आहिस्ता आहिस्ता इलाकों पर कब्ज़ा करते आगे चलते जा रहे थे। आज़ाद कश्मीर का एक बड़ा इलाका जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं वो पाकिस्तान के अब हिस्से में आ गया। वो असल में वो इलाका था जो भारतीय फ़ौजों से आज़ाद कराया गया था और इससे बहुत बड़ा इलाका भी बाकी है जो कि भारत ने उसके ऊपर गासबाना तसल्लुत जो है वो कायम कर रखा है। अच्छा, अब हुआ क्या कि जब ये झड़पें शुरू हो गई, मुजाहिदीन रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, तो भारत ने जब देखा कि ये मसला तो और ये मामला तो इनके हाथ से निकल जाएगा, तो वो ये मसला सलामती कौंसल में ले गया। सलामती कौंसल में जाकर उसने क्या कहा कि इसका इलाक़ा कश्मीर का हो चुका है भारत के साथ और अब कश्मीर भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान ने कश्मीर पर जो हमला किया है इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। पाकिस्तान ने अब इस पर गुफ्तगू क्या की? पाकिस्तान ने कहा कि ये इल्हाक जो है ये गलत इल्हाक है। वहाँ पर बड़ी आबादी जो है मुसलमानों की है और मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, इसलिए वहाँ पर मुजाहिदीन ने जो है वो इनके ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी है। और ये कैसे हो सकता है? एक बड़ी यानी कि बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा जो मुसलमानों के और वो खुफिया तरीके से उसका इल्हाक जो है वो भारत के साथ कर दिया गया। तो फ़ौज भी भेजी गई है। किस वजह से फ़ौज भेजी गई? क्योंकि उनको पता था कि वो इलाका जो है वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आराम से वो अपना तसल्लुत कायम कर लेंगे। उनको पता था कि ये इलाका मुसलमानों का और हम एक गलत तरीके से इस इलाके को कब्ज़ा करना चाहते हैं। अब क्या हुआ कि सबसे पहले सलामती कौंसिल ने करारदाद मंजूर की कि जंग बंदी आपस में करो, यानी कि दोनों मुल्क जंग बंद कर दें। 1 जनवरी 1949 को जंग बंद हो गई। जंग बंद तो हो गई, फिर उसके बाद करारदाद पास हुई। पाकिस्तान और भारत दोनों ने मान लिया कि कश्मीर इस्तिस्वाब राय कराया जाएगा, कश्मीरी अवाम से पूछा जाएगा कि आया आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ। रेफरेंडम होगा, कश्मीर में वोटिंग होगी। जब भारत ने ये चीज़ देखी पहले तो मान गया, लेकिन बाद में उसने वहाँ पर रेफरेंडम कराने से इनकार कर दिया और कहा कि ये हमारा अटूट अंग है, ना टूटने वाला हिस्सा कश्मीर। और फिर इस मसले कश्मीर पर आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 जंगें लड़ी जा चुकी हैं। ठीक है, और ये वजह तनाज़ा आज भी वैसे ही चल रहा है। पिछले साल की 27 फरवरी जो है वो कोई कैसे भूल सकता है।
इस कश्मीर की वजह से, पुलवामा के वाक़या और भारत ने जो पाकिस्तान में बम गिराए, वो कुछ कम चीज़ नहीं थी। दोनों एटमी पावर हैं और ये एटमी जंग के करीब पहुंच गए थे, उसके दहाने पर पहुंच गए थे, और फिर आलमी बरादरी के दबाव की वजह से मसाइल जो है दोबारा से ख़त्म हुए। लेकिन आप देखें इस मसले कश्मीर की वजह से ये ख़ित्ता कितनी बड़ी कशीदगी की तरफ जा सकता है, ये एस्कलेशन बढ़कर एटॉमिक वॉर की तरफ भी जा सकती है। तो ये मसला कश्मीर, इसका तज़किरा आप यहाँ तक करेंगे। मसले कश्मीर के बाद हमारे पास आ जाता है, हमारे पास रियासत है, रियासत हैदराबाद दक्कन। रियासत हैदराबाद दक्कन जो थी, ये जिसको कहते हैं कि एक बड़ी ही अहम रियासत हिंदुस्तान में उसको कहलाई जाती थी। ये अपनी सकाफ़ती और तारीख़ी पस मंज़र से बड़ी ही मशहूर रही है। इसका जो हुक्मरान था उसको निज़ाम कहते थे, निज़ाम हैदराबाद कहते हैं। आंध्र प्रदेश और साथ में एक और इलाका है, ये आजकल वो जो इलाके हैं वो हैदराबाद दक्कन ही में शुमार होते थे, ये इलाके उसमें आ गए। अब आजकल हैदराबाद दक्कन का नाम जो है वो ख़त्म हो गया, तो वो बड़े इलाके इसमें आ जाते हैं। अब ज़्यादातर उसको वो आंध्र प्रदेश और इस किस्म के बाकी जो हिंदुस्तानियों के अपने वो नाम है उससे ही याद किया जाता है। रियासत हैदराबाद दक्कन, क्योंकि इसकी जोग्राफियाई हद किसी भी सूरत में ना समंदर की तरफ से कोई रास्ता ऐसा था कि वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ कर सकते, तो यहाँ का जो निज़ाम है इसने आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रहने का फ़ैसला किया। यानी कि ये रियासत जो है हिंदुस्तान के अंदर, इसने फ़ैसला किया कि ना हम पाकिस्तान के साथ इलाक़ करेंगे ना हिंदुस्तान के साथ, हम आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रहेंगे। लेकिन क्या हुआ, ये 86,000 मुरब्बा मील पे फैली हुई एक बड़ी रियासत थी। यहाँ पर जब उन्होंने आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रहने का फ़ैसला किया तो भारत ने 11 सितंबर 1948 पर इसका दारुल-हुकूमत को उसका मुआसरा किया और फिर 17 सितंबर को क्या किया, इस पूरी रियासत पर फ़ौजकशी के ज़रिए इस पर कब्ज़ा कर लिया, जो इनका तरीक़ाकार था। तो रियासत हैदराबाद दक्कन जिन्होंने आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रहने का फ़ैसला किया था और उनके ऊपर भारत ने फ़ौजकशी के ज़रिए ही कब्ज़ा कर लिया, जैसे कि कश्मीर में उन्होंने पॉलिसी दोहराई। ज़रा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रियासत, आ जाती है रियासत जूनागढ़। जूनागढ़ का जो नवाब मोहम्मद मोहब्बत ख़ान था, ये रियासत जूनागढ़ थी, ये कराची से 480 किलोमीटर की दूरी पर है। समंदर के ज़रिए इसका रास्ता पाकिस्तान से मिल सकता है। जैसे कि बंगाल जब आज़ाद हुआ, मशरक़ी बंगाल जो था वो पाकिस्तान बन गया। अब देखा जाए तो दरमियान में भारत है, फिर आगे बंगाल आता है, तो ये कैसे मुमकिन है आधा पाकिस्तान इधर है आधा उधर है। असल में वो समंदर के रास्ते ये आपस में इनका यानी कि वो एक दूसरे से ताल्लुक़ बन सकता था। तो इसी तरीके से जूनागढ़ की जो रियासत है इसका भी ताल्लुक़ पाकिस्तान से कैसे जुड़ सकता था, समुद्री रास्ते से। यहाँ पर कोई किताब सिर्फ रियासत जूनागढ़ लिखी हुई है और मनावद और मंगरोल नाबा का जिक्र नहीं है, उसका मैं कर दूँगा साथ में जिक्र। रियासत जूनागढ़ का जो नवाब था मोहब्बत ख़ान, इसने इलाक़ कर दिया पाकिस्तान से, ठीक है। वो लेटर वगैरह आ गया, सब कुछ हो गया, मंजूरी भी हो गई। लेकिन भारत ने जब देखा कि इलाक़ा उन्होंने इधर किया है तो उन्होंने कहा जी यहाँ पर अक्सरियत जो है वो तो हिंदू की है, और फिर भारत ने अपनी वही तरीका इस्तेमाल किया और रियासत के ऊपर फ़ौजकशी के ज़रिए कब्ज़ा कर लिया। फ़ौज भेजी और उस रियासत पर कब्ज़ा कर लिया। नवाब भाग कर पाकिस्तान हरफ आ गया। खैर अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने करारदादें पास करवाई, दरख्वास्तें दी कि इस तरीके से भारत ने गलत तरीके से इसकी पर, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर भी सियासत होती है, उन्होंने इस पर चुप साध ली और आज तक ये मसला बिल्कुल एज इट इज़ ही पड़ा हुआ है। किधर? अक़वाम मुत्तहिदा में। जैसे पाकिस्तान के सरकारी इदारों में किसी गरीब शख्स की दी हुई दरख्वास्त पड़ी रहती है, रियासत जूनागढ़ और बाकी कुछ रियासतों की दरख्वास्तें बिल्कुल ऐसे ही इल्तवा का शिकार है। इसके बाद मैं साथ में चले वहाँ पर तज़किरा मनावदर के साथ ही कर देता हूँ। रियासत मनावदर जूनागढ़ के साथ ही एक रियासत है, ये भी समंदर के ज़रिए पाकिस्तान के साथ इसका एक राब्ता बन सकता था।
इस रियासत ने भी पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फ़ैसला किया। बिल्कुल वही पॉलिसी इख्तियार करते हुए भारत ने फ़ौजें भेजकर इस रियासत के ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया। ये वो हथकंडे थे जो भारत ने, जो कि ख़ुद को एक बड़ी अजीम रियासत और बड़ी अजीम किस्म की एक कौम करार देता है ख़ुद को, उसको देखे कि उसने कौन कौन से हथकंडे इस्तेमाल किए, ताकत और फ़ौज कशी के ज़रिए उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। मनावदर के साथ मंगरोल रियासत थी, उसके नवाब ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फ़ैसला किया। वहाँ पर भी भारत ने फ़ौजें भेजकर उस रियासत पर कब्ज़ा कर लिया। ये उसके लिए ताकत की बलबूते पर बड़ा आसान फ़ैसला था कि उसके पास फ़ौजी असासे, सारी असला फैक्ट्रियाँ उसके पास आई, सारे असासे उसके पास थे। तो बड़ा आसान था कि वो आराम से किसी भी इलाके पर जो हिंदुस्तान के अंदर था उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेता। और इन सब रियासतों पर एक नाबा की रियासत थी, जो कश्मीर वाला सिलसिला वहाँ पर किया गया कि अगर देखा जाए कि भारत ने इन रियासतों पर यूँ कब्ज़ा किया कि इसमें आबादी की शरह हिंदुओं की ज़्यादा है, तो ये पाकिस्तान के साथ कैसे इलाक़ कर सकते हैं, तो इसके ऊपर कब्ज़ा कर लो। तो फिर यकीनी तौर पर अगर इस फार्मूले पर अमल करना था तो कश्मीर और रियासत नाबा जो बंगाल के पास एक रियासत थी, उसके ऊपर क्यों कब्ज़ा किया गया? वहाँ पर आबादी तो मुसलमानों की ज़्यादा थी। वहाँ पर यह कहा गया नहीं, वो जो नवाब हैं और हुक्मरानों ने जो फ़ैसला किया उसकी बस उसी पर अमल किया जाएगा। तो ये उन्होंने वहाँ पर एक साजिश खेली और तमाम रियासतों पर अपने ही फार्मूलों को पीछे हटाकर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है सवात, खैरपुर और चलिए यहाँ पर रियासत में साथ में ही लिख देता हूँ। रियासत सवात, खैरपुर, भावलपुर, ये जो तीनों रियासतें हैं ये क्योंकि मुसलमान इलाक़ों के मुसलमान यानी कि पाकिस्तान के जो अक्सरीती इलाके थे मुसलमानों को इसमें थे, तो इन्होंने जब इलाक़ पाकिस्तान के साथ किया तो यहाँ पर भारतीय फ़ौजों ने कब्ज़े करने का कोई प्लान नहीं बनाया। उनको पता था कि वो मुस्लिम आबादी के इलाके हैं और उनमें जाकर वहाँ पर फ़ौज कशी नहीं की जा सकती, वरना तो पूरा पाकिस्तान ही और उनको चुप रहा था। खैर, रियासत सवात, खैरपुर और बहावलपुर इन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लिया और फिर पाकिस्तान में शामिल हो गए। इसके बाद जो आखिरी हेडिंग इसमें बनी है वो है कबायली इलाके। कबायली इलाक़ों के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान में 27,220 जो किलोमीटर यानी कि हम स्क्वायर किलोमीटर कहते हैं, ये इलाका जो है ये कबायली इलाक़ों पर मुश्तमिल था। ठीक है, ये इलाके जो थे ये आज़ाद हैसियत से कायम रहे पाकिस्तान बनने के बाद। एजेंसियाँ इसमें शामिल हैं बहुत सारी, ठीक है, वो वज़ीरिस्तान का इलाका, मेमंदरेसी, वो पता नहीं कितनी एजेंसियाँ और मज़ीद शामिल है उसमें। ये खैर पूरा 27,000 मुरबा किलोमीटर का जो इलाका था ये कबायली इलाका था। ये इलाका जो है ये आज़ाद हैसियत से कायम रहा 1947 से लेकर और 2018 तक। 2018 में उसको खैबर पख्तूनख्वा में ज़म कर दिया गया। ठीक है, वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा कब बना? 1947 से लेकर 2018 तक उसकी अलग हैसियत कायम रही। कबायली इलाके कहा जाते थे, एजेंसियाँ थीं वक्त मुख्तलिफ़ इलाक़ों के चौ नाम थे। तो वो उनकी अलग हैसियत कब ख़त्म हुई? 2018 में आके उनका इंज़माम जो है वो किसके साथ हुआ? खैबर पख्तूनख्वा का वो हिस्सा बन गए। तो ये हमारा आज का ये टॉपिक रहा। ठीक है, इस टॉपिक को क्योंकि अब किताब में मुख्तसर से टॉपिक हैं और उनके ऊपर मज़ीद वज़ाहत क्योंकि ऐसी दरकार भी नहीं होती। खैर, आपने क्योंकि शॉर्ट लिखना है, बस उसको समझ के यूँ लिखना है कि रियासत जम्मू कश्मीर में पहले आपने लिखना है कि वो एक बड़ी रियासत थी बड़ी सगीर पाक व हिंद की। ठीक है, वहाँ का जो राजा था वो पाकिस्तान के साथ वो पसंद नहीं करता था। सारे उसके जो जिसको कहते हैं ना कि उसकी वफ़ाएँ और उसकी वफ़ादारियाँ वो किसके साथ थी? भारत के साथ थी। उसने पहले तो वहाँ से हालात ख़राब हुए तो वो भाग के भारत चला गया। वहाँ पर खुफिया तरीके से एक मुआहदा करके कश्मीर को जो है उसने किसके साथ इल्हाक कर दिया? भारत के साथ उसका इल्हाक कर दिया। 1948 में
क्या हुआ कि इसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के जंग हुई, यानी कि भारतीय फ़ौजों ने जब कश्मीर में कब्ज़ा करना शुरू किया तो वहाँ के मुजाहिदीन ने क्या किया, उनके ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी। भारत ने जब देखा कि हालात उसके कंट्रोल से बाहर है, मसला सलामती कौंसिल लेगा, सलामती कौंसिल ने क्या किया, जंगबंदी की अपील की पाकिस्तान और भारत के दरमियान और कहा कि इन इलाके के लोगों से पूछा जाएगा कि आप पाकिस्तान के साथ चाहते हैं इलाक़ या भारत के साथ। जब भारत को नज़र आया कि ये हिस्सा तो निकल जाएगा हाथ से, उसने हठधर्मी का यानी कि सबूत देते हुए उस इलाके पर अपना गासबाना तसल्लुत कायम किया और रेफरेंडम कराने से, इस्तिस्वाब राय कराने से इनकार कर दिया। ये मसला आज तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से बहुत बड़ी तबाही भी हो सकती है। रियासत हैदराबाद दक्कन, इसको एक ऐसी रियासत थी जिसका समंदरी रास्ता पाकिस्तान से कहीं नहीं मिलता था। वहाँ का नवाब हुक्मरान जो मुसलमान था, खैर उसने आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रहने का फ़ैसला किया। 86,000 मुरबा मील पर फैली हुई ये रियासत थी और उसके ऊपर भी भारत ने कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, रियासत जूनागढ़ का नवाब मोहम्मद महबूब खान, उसने पाकिस्तान के साथ इलाक़ का फ़ैसला किया, इलाक़ की मंजूरी हो गई, लेकिन भारत ने इसके ऊपर भी फ़ौजी बल पर ताकत के ज़रिए उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। यही तरीका मनावदर और मंगरोल के साथ भी हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ इलाक़ का फ़ैसला किया, भारत ने उसके ऊपर फ़ौजकशी के ज़रिए कब्ज़ा कर लिया। रियासत सवात, खैरपुर, भावलपुर, ये रियासत जो है इन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ किया। कबायली इलाके जितने थे, ठीक है, 27,000 मुरबा मील और कुछ ऊपर वो फैले हुए, उनकी आज़ाद हैसियत पाकिस्तान बनने के बाद से कायम रही। ठीक है, लेकिन फिर 2018 में उनको क्या किया गया, खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बना दिया गया। ये था आपका आज का टॉपिक और अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।